भारत का भूगोल बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस आधार पर हम सर्वप्रथम भारत के भूगोल में भारत के सामान्य परिचय की चर्चा करते हैं। भारत के सामान्य परिचय में सर्वप्रथम भारत की अवस्थिति के बारे में हम बात करते हैं तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए भाई, गोलार्धों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं तो पृथ्वी के मध्य से अक्षांश रेखा के रूप में भूमध्य रेखा गुजरती है, जो एक क्षैतिज लाइन है। यह पृथ्वी को दो अर्धगोलों में विभाजित करती है। पहला जो अर्धगोला है, जो उत्तर की ओर है, वो उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और जो गोला आधा गोला दक्षिण की ओर है, वो दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध को अगर अंग्रेजी में कहें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध को सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो ग्रीनविच रेखा है या ग्रीनविच लाइन है, वो वर्टिकली यानी लंबवत रूप में पृथ्वी को दो अर्धगोलों में विभाजित करती है। पश्चिम की ओर का जो आधा गोला है, अर्धगोला है, वह पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्व की ओर का आधा गोला है, अर्धगोला है, वो पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में हम देखें तो भारत की अवस्थिति, भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो सिचुएशन है, वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अतः भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की अगर चर्चा करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। देशांतर विस्तार के रूप में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, उत्तरी हिस्से या पूर्वी बिंदु की या पश्चिमी बिंदु की या दक्षिणतम बिंदु की हम चर्चा करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तथा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिण बिंदु है, जो कहाँ है, 6 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर स्थित है। भारत की मुख्य भूमिका अगर देखिए, पहले तो हम संपूर्ण भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु कहें तो 6 डिग्री 4 मिनट पर है, जो कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अगर भारत के मुख्य भूमि की हम दक्षिणतम बिंदु की चर्चा करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो कैप कोमोरन या कन्याकुमारी अंतरीप का दक्षिणतम बिंदु है, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगर अब देखिए इसके आकार की हम चर्चा करें, भारत के आकार की चर्चा करें तो भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो 29, ये कह सकते हैं कि 2933 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, तथा समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें देखिए मुख्य भूमि भी शामिल है, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई भी शामिल है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, अगर मुख्य भूमि की हम तटीय लंबाई की बात, देखिए इसमें द्वीप समूह शामिल थे 7,516.6 जो किलोमीटर की जो लंबाई थी, इसमें द्वीप समूह सहित थी, जिसमें मुख्य भूमि भी थी,
और दोनों द्वीप समूह, जिसमें लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर केवल मुख्य भूमि की हम समुद्र तटीय लंबाई की बात करें, जो केवल समुद्र तट से लगी हुई है, तटरेखा की बात करें, तो वो 6100 किलोमीटर है। यदि राज्यवार देखा जाए तो अन्य तटीय राज्यों की तुलना में गुजरात की तटीय लंबाई सर्वाधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है। देखिए, ये राज्य, जो तटीय राज्य मुख्य भूमि से जुड़े हैं, लेकिन चर्चा करें तो कुल मिला के देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, टेरेस्ट्रियल जो सी लाइन है, कोस्टल लाइन है, वो 12 समुद्री मील है की दूरी पर है। देखिए, इसमें नंबर एक जो दे रखा है वो प्रादेशिक सीमा है। प्रादेशिक सीमा नंबर 1 इस जगह 12 समुद्री मील, नॉटिकल माइल समुद्री मील को कहा जाता है। इसमें नंबर 1 जो तटरेखा से 12 किलोमीटर तक, नंबर 1 जो दे रखा है उसको ध्यान से देखें, ये भारत की प्रादेशिक सीमा है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगर इस क्षेत्र के उपयोग के लिए भारत को पूरा अधिकार प्राप्त है। प्रादेशिक जल सीमा से आगे तटरेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन कहते हैं। कंटिन्यूअस जोन देखिए नंबर 2 पर, ये तटरेखा से 24 हो गया, बी जो संलग्न क्षेत्र है नंबर 2, ये कंटिन्यूअस जोन हो गया, संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार तथा आप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत, ये देखिए संलग्न क्षेत्र से आगे, ये संलग्न क्षेत्र से आगे देखें इसको, तो ये संलग्न क्षेत्र से आगे है तीसरा क्षेत्र। ये 24 समुद्री मील है, तटरेखा से 24 समुद्री मील। ये जो कंटिन्यूअस जोन है उससे 24 किलोमीटर आगे है। नंबर 3 12, तटरेखा से नंबर 1 12 हो गया, तटरेखा से नंबर 2 हो गया 24, और कुल मिला के इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को 24 किलोमीटर तक, ये 1 और 2 दोनों क्षेत्र हो गए। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है पूरा, ये 200 नॉटिकल माइल तक है, ये 200 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से तटरेखा से 200 नॉटिकल माइल, और कंटिन्यूअस जोन से 176 नॉटिकल माइल। इस क्षेत्र में देखिए भारत खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विधोन एवं संरक्षण अनुसंधान का अधिकार या कार्य कर सकता है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ 2.02 मिलियन वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। बाद के परिचय की या आगे के परिचय की चर्चा हम बाद के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।